गांव का एक किसान रामलाल बड़ा ही गरीब था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसमें इतना अनाज नहीं उपजता कि साल भर घर चल सके। मजबूरी में वो अक्सर साहूकार से पैसे उधार लेता। साहूकार पैसे तो दे देता, पर उस पर इतना भारी ब्याज सूद रखता कि रामलाल उसे कभी चुका ही न पाता। पहला उधार। एक बार रामलाल की पत्नी बीमार पड़ी। इलाज के लिए उसे 50 रुपए की जरूरत पड़ी। वो गया साहूकार के पास। साहूकार बोला, रामलाल, पैसे तो दूंगा पर ब्याज लगेगा, महीने का 5 रुपए। रामलाल मजबूरी में मान गया। पत्नी का इलाज तो हो गया, पर उसके सिर पर ब्याज का बोझ चढ़ गया। ब्याज पर ब्याज। रामलाल हर फसल पर थोड़ा बहुत अनाज साहूकार को देता, लेकिन ब्याज इतना बढ़ता जाता कि मूलधन कभी कम ना होता। साहूकार हिसाब की पोथी खोलकर दिखाता, देखो रामलाल, 50 रुपए के 50 ही रह गए, लेकिन ब्याज अब 100 से ऊपर हो गया है। रामलाल हक्का बक्का रह जाता। मेहनत से जो कुछ बचाता सब ब्याज में चला जाता। गिरवी और हानि। धीरे धीरे रामलाल को अपनी बैल की जोड़ी बेचनी पड़ी। फिर जमीन का टुकड़ा गिरवी रखना पड़ा, पर कर्ज खत्म होने की जगह और बढ़ता ही गया। गांव वाले रामलाल को समझाते, भाई, साहूकार से उधार मत लो, ये सूद की आग घर को जला डालती है। पर रामलाल क्या करता, मजबूरी आदमी को सब कुछ करवाती है। कभी बेटी की शादी, कभी अनाज की कमी, कभी बीमारी, हर बार उसे साहूकार के दरवाजे पर जाना पड़ता। दुखद अंत। आखिर में रामलाल सब कुछ खो बैठा। जमीन, घर का सामान, बैल, सब साहूकार के कब्जे में चला गया। रामलाल एक दिन उदास होकर बोला, हे भगवान, यह सूद नहीं, लूट है। मेहनत कश गरीब का खून चूस लेने वाली व्यवस्था है। काश यह सूद की जंजीर कभी टूटी होती। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी हालत देखकर गांव के लोग भी सोच में पड़ गए कि ये ब्याज की प्रथा ही गरीब को बर्बाद कर देती है। प्रेमचंद जी ने इस मार्मिक कथा में दिखाया है कि कैसे सूद ब्याज गरीब किसानों को धीरे धीरे कंगाल और गुलाम बना देता है। ये केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का शोषण है।